Hello students, in this video we will study about types of journal entry. प्रीवियस वीडियो में हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में कि क्या होता है जर्नल। अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री पे। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठा के मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप से। देखिए यहाँ 7 टाइप्स दिया हुआ है: ओपनिंग, सिंपल, कंपाउंड एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल एंट्री का। सिंपल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ध्यान रखिएगा, जो एंट्री में सिर्फ 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक एंट्री जैसे मैंने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसमें सिर्फ 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ एंट्री को क्या कहा जाएगा? सिंपल एंट्री। 1 अकाउंट इज रिलेटेड टू अ डेबिट, अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, ओनली 1। तो इस तरह की एंट्री को सिंपल एंट्री कहा जाता है। तो यहाँ एक देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, पहला 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है इसमें, तो ये कौन सी एंट्री है? सिंपल एंट्री। तो सेकंड टाइप पे आते हैं कंपाउंड एंट्रीज। अब देखिए वहाँ सिंपल था, यहाँ कंपाउंड आ गया। कंपाउंड में मोर देन 1 होगा। एक डेबिट एक क्रेडिट था सिंपल एंट्री में, यहाँ पर मोर देन 1 डेबिट एंड मोर देन 1 क्रेडिट। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच देयर आर एटलीस्ट 2 डेबिट। कम से कम 2 डेबिट होने ही हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 क्रेडिट और एटलीस्ट 1 डेबिट एंड 2 और मोर क्रेडिट आइटम्स। तो ऐसी एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। कंपाउंड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर दोज ट्रांजेक्शन विच आर सिमिलर इन नेचर एंड अकर ऑन द सेम डे। जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर मतलब सारे एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और एक ही दिन हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं और एक साथ पूरी एंट्री कर देते हैं। तो एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने बॉट इक्विपमेंट एंड सप्लाईज फ्रॉम SBM टेक्नोलॉजी, इशूड चेक फॉर दिस मच बैलेंस 30 डेज का। तो देखिए यहाँ पर एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन है और एक ही दिन हो रहे हैं, तो हमने एक साथ एंट्री कर दी। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, सप्लाईज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड अकाउंट्स पेबल। तो देखिए एक साथ एंट्री हो गई, ये कंपाउंड एंट्री है। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। अब ईयर एंड होता है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, वो नेक्स्ट ईयर ओपन होता है जाके, तो वहाँ पे बैलेंसेस हमें ओपन करने पड़ते हैं बैलेंस शीट से उठा के। तो उस केस में भी एक एंट्री की जाती है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। तो देखते हैं क्या है। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड विच रिकॉर्ड द बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख दी, प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से जो भी एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल होती है उसको उठा के करंट ईयर में लेके जाते हैं जब। In the case of going concern, there is always a possibility of having balances of assets and liabilities. जब going concern कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो हर going concern बिजनेस में एसेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर की ही जाती हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं उस केस में। नेक्स्ट इज विच वर लाइंग इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। जो भी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में लाइक कर रही हैं उसको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसी के लिए एक एंट्री पास की जाती है, वो हम देखेंगे एंट्री क्या है भी एग्जाम्पल में। टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न, इट इज नेसेसरी दैट ऑल प्रीवियस balances are to be brought forward in the next year by way of passing an opening entry. 31 मार्च 2015 को मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ और नेक्स्ट 1 अप्रैल 2016 में ओपन हुआ। तो क्लोजिंग एंट्री से, क्लोजिंग बैलेंसेस से हम ओपनिंग एंट्री बनाते हैं। वो एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री। तो कैसे बनती है? देखिए यहाँ दिया हुआ है, फर्नीचर के बैलेंसेस हुए होंगे 31 मार्च को, तो ये 1 अप्रैल को देखिए ओपन हो गए 6/17 में आके। फर्नीचर जितनी एसेट थी डेबिट किया, जितनी लायबिलिटी से क्रेडिट कर दिया। दिस इज योर ओपनिंग एंट्री, बहुत ईजी था। नरेशन देखिए लिखा हुआ है, बीइंग ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस लास्ट ईयर ट्रांसफर टू न्यू फाइनेंशियल ईयर, ओपनिंग बैलेंसेस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज एंट्रीज थ्रू विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट आर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है तो उसको हम ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, वहाँ से उठा के हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे जिसको हम ट्रांसफर एंट्री कहेंगे। वो कैसे होती है एंट्री, अभी हम पीछे देखते हैं आगे। यूजुअली दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर दोज ट्रांजेक्शन व्हेन रॉन्ग बुकिंग हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंट। अगर रॉन्ग बुकिंग हो जाती है तो उसके लिए भी ये ट्रांसफर एंट्री का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम ट्रांसफर वाली एंट्री दिखा देते हैं। जैसे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखिए ट्रांसफर एंट्री आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जिस तरह ओपनिंग एंट्री पढ़ा था उसी को ऑपोजिट क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज थ्रू विच द बैलेंसेज ऑफ रेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, ये जितने भी नॉमिनल नेचर, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब नॉमिनल नेचर के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे जितने भी बैलेंसेस होते हैं नॉमिनल नेचर के, इसको ईयर एंड पे क्लोज करना पड़ता है। कहाँ ट्रांसफर करके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्री में भी ये फॉलो होता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। क्या हमने बताया? जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है क्लोजिंग एंट्री के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके लिए एक एंट्री पास की जाती है, जिसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेल्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू इनकम समरी अकाउंट। जब डेबिट वाली चीज़ें जितनी भी हैं, देखिए, इनकम समरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू रेंट, एडवर्टीजमेंट, सब नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पर। इनकम समरी टू ओनर्स इक्विटी, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर ड्राइंग अगर होती है तो निकाल लिया जाता है। तो ये कुछ ट्रांसफ़र एंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट करना है, जैसे सैलरी दी हुई है और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, तो सैलरी में एडजस्ट करना पड़ेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग को। जैसे रेंट है, एक रेंट, प्रीपेड रेंट भी है साथ में, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एक एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसका नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज थ्रू विच assets and liabilities are recorded at their true value and revenues are matched with the expenses. वेरी सिंपल, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको मैच कराना पड़ता है, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे सैलरी का सैलरी आउटस्टैंडिंग से एडजस्टमेंट करा देना, रेंट का रेंट आउटस्टैंडिंग से, प्रीपेड वाले नेचर का भी। तो इसी तरह कुछ एग्जाम्पल हैं एडजस्टमेंट एंट्री के। नेक्स्ट आते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके लिए एक चैप्टर भी बनाया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपने कोई एंट्री अगर गलत रिकॉर्ड कर दी है तो उसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री लास्ट में की जाती है। रेक्टिफाई, गलत एंट्री को सही कैसे किया जाएगा? काट के नहीं करते हैं अकाउंट्स में कभी भी। काटने का मतलब कुछ आपने मैनिपुलेशन किया है, तो काटना नहीं है। क्या करना है? एक रेक्टिफाइड एंट्री पास कर देनी है, जिससे उसका इफेक्ट निल हो जाए। तो इसीलिए हम एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, जिसको हम रेक्टिफाइड एंट्री कहते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास टू मेक सम करेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सम अकाउंट इन द लेजर। तो एक रेक्टिफाइड एंट्री, देखिए रेक्टिफाइड एंट्री करने का प्रोसेस दिया है। रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दी, करेक्ट एंट्री पास करिए, फिर रेक्टिफाई एंट्री पास कर दीजिए। ये कैसे हो रही है, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं कि कैसे पास होनी है, बस आपको नॉलेज देनी है कि टाइप ऑफ एंट्रीज कितने टाइप की होती हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।